वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए ग्रामीणों को अब नहीं करनी होगी दौड़ भाग। ग्राम सचिवालय पर मिलेंगी सारी सुविधाएं। यूपी के ग्रामीणों को बहुत जल्द अपने पंचायत भवन में ही कई सुविधाएं मिलने वाली हैं। पंचायत भवनों में विकसित हो रहे ग्राम सचिवालय अब कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में काम करेंगे, जहां ग्रामीणों को उनके आवेदन पर जाति, स्थायी निवास, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, खसरा, खतौनी की नकल आदि उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस काम के लिए ग्रामीणों को मामूली शुल्क अदा करना होगा। ये 100 दिन की कार्य योजना के तहत अमल में लाया जाएगा। ये दस्तावेज ग्राम पंचायत सहायक की मदद से पंचायत सचिव जारी करेंगे। 33 लाख ग्रामीण महिलाओं को लेकर योगी सरकार का बड़ा प्लान। खाते में 1500 करोड़ रुपए भेजने की तैयारी। यूपी सरकार इस वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों की 33 लाख से अधिक महिलाओं को रोजगार से जोड़ेगी। इसके लिए 3.30 लाख समूहों के खाते में 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय समूहों को आजीविका की गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1300 नए उत्पादक समूह का गठन करने की तैयारी भी है। शासन के सूत्रों के मुताबिक ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2022-23 का लक्ष्य तय कर दिया गया है। इस वर्ष 3.30 स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और सामाजिक निवेश फंड के तहत 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आगरा में 9 अप्रैल को 9 केंद्रों पर होगी पीएचडी प्रवेश परीक्षा। 3700 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की पीएचडी की प्रवेश परीक्षा 9 अप्रैल को 9 केंद्रों पर आयोजित होगी। सभी केंद्र आगरा में बनाए गए हैं। प्रवेश परीक्षा में 3700 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। सभी केंद्रों पर पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे। प्रवेश परीक्षा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगी। 2 विषयों की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। असिस्टेंट डीन रिसर्च प्रोफेसर बीपी सिंह के मुताबिक पीएचडी में प्रवेश के लिए 4200 आवेदन मिले हैं। मंत्रालय संभालते ही एक्शन में दयाशंकर सिंह, दिया आदेश, साफ करिए बसेस, आनी चाहिए खुशबू। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्देश पर रोडवेज बसेस की साफ सफाई की विशेष व्यवस्था बनाई गई। रोडवेज की बसें अब न सिर्फ साफ सुथरी होंगी बल्कि उनसे फ्रेशनर की खुशबू भी आएगी। उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं। मंत्री के निर्देशों के तहत बसों के अंदर झाड़ू लगाकर फर्श, चालक कैबिन और डैशबोर्ड को साफ किया जाएगा और सीटों के नीचे से कचरा निकाला जाएगा। इसके अलावा बसों को बाहर की तरफ से गीले कपड़े से साफ किया जाएगा और शीशों को डिटर्जेंट और हैंड हेल्ड वाइपर से साफ किया जाएगा। साथ ही बसेस के अंदर फ्रेशनर का स्प्रे किया जाएगा। पिछले साल से बेहतर रहा रिजल्ट। अभी मार्कशीट डाउनलोड करने में लग सकता है समय। यूपी टीईटी का रिजल्ट पिछले साल की तुलना में बेहतर रिजल्ट रहा। पिछले साल प्राथमिक स्तर पर 34-35% और उच्च प्राथमिक स्तर में 11% अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित हुए थे। वहीं इस बार प्राथमिक में 4,43,598 और उच्च प्राथमिक में 2,16,994 उम्मीदवार पास हुए। इस प्रकार प्राइमरी में 38% और अपर प्राइमरी में 28% अभ्यर्थी पास हुए। अपना स्कोर कार्ड स्टूडेंट्स updled.gov.in पर चेक कर सकते हैं। इतने दिन में 9.74 लाख युवाओं के हाथों में होंगे फ्री टैबलेट। जानिए योगी सरकार की तैयारी। योगी सरकार युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने में जुटी है। इसके लिए जल्द ही युवाओं के हाथों में 9.74 लाख टैबलेट और मोबाइल फोन होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने इसे अपनी 100 दिन की कार्य योजना में शामिल कर लिया। राज्य सरकार ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल से युवाओं की पढ़ाई लिखाई पर बुरा प्रभाव पड़ा। कोरोना के कारण स्कूल कॉलेज बंद हो गए। युवाओं की शिक्षा में बाधा न आए इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की, लेकिन इसमें एक बड़ी बाधा युवाओं का तकनीकी रूप से सक्षम न होना था। योगी सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की योजना प्रारंभ की। गरीब ग्रामीणों को मिलेगा पीएम आवास में आवेदन का एक और मौका। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के बेघर गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का आवेदन करने के लिए एक और मौका मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से फिर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कराने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर ग्राम्य विकास विभाग प्रस्ताव तैयार करने में जुटा है। इस बार ग्रामीणों को 13 लाख और मकान दिए जाने की तैयारी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गरीब बेघरों और कच्चे मकानों में रहने वालों को आवास दिए जाने के लिए आवास प्लस पर पंजीकरण फिर से शुरू कराने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में अमरनाथ यात्रा के लिए 11 से शुरू होंगे पंजीयन। जानिए पूरी डिटेल। कोरोना संक्रमण के चलते 2 साल से बंद पड़ी अमरनाथ यात्रा इस बार 28 अप्रैल से शुरू होगी। इसके लिए 11 अप्रैल से निर्धारित बैंकों में पंजीयन शुरू हो जाएगा। यात्रा शुरू होने से भोले के भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। इससे बाबा के दर्शन को जाने वाले भक्तों के पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। शिव भक्तों ने भी तैयारी तेज कर दी है। लखनऊ में बाबा अमरनाथ बर्फानी को बड़ी संख्या में भक्त हैं।
प्रत्येक वर्ष अमरनाथ में होने वाली यात्रा में बाबा के दर्शन करने जरूर जाते हैं, मगर पिछले 2 साल से कोरोना के चलते बाबा के भक्त दर्शन करने नहीं जा पा रहे थे। गांव-गांव तक विकास का संदेश पहुंचाएगी जलधारा। 100 दिन में शुरू होंगी प्रदेश भर में कई सिंचाई परियोजनाएं। योगी सरकार ने अगले 100 दिन के जो लक्ष्य तय किए हैं, उनका उद्देश्य है कि जनता को राहत सुरक्षा महसूस हो। चूंकि नजर 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव पर भी है, इसलिए हर विभाग की उन योजनाओं को इस कार्य योजना में रखा गया है जो जल्द पूरी होने वाली है। ऐसी ही तैयारी लघु सिंचाई विभाग ने की है, जो जलधारा के माध्यम से गांव-गांव तक विकास का संदेश पहुंचाने की तैयारी में है। प्रदेश में भाजपा की दोबारा सरकार बनाने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले से अधिक गति से काम करने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। सभी विभागों का समग्र प्रस्तुतिकरण वो गत दिवस देख चुके हैं। कुल 10 सेक्टर चिन्हित किए गए हैं, जिनमें एक जैसी प्रकृति के विभाग एक साथ रखे गए हैं। हवाई टूर पैकेज तैयार कर रहा IRCTC। गोरखपुर से जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख तक जा सकेंगे यात्री। मई या जून से कम समय और किफायती किराए में पूर्वांचल सहित उत्तर प्रदेश के लोग लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, केरल, कर्नाटक और तिरुवनंतपुरम की सैर कर सकेंगे। देश के प्रमुख पर्यटकों का भ्रमण करने की इच्छा रखने वाले लोगों की सहूलियत के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन गोरखपुर सहित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों से हवाई टूर पैकेज की योजना बनाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी के महाविद्यालयों में शुरू होगा ऑनलाइन उद्यमिता कोर्स, बढ़ेगा रोजगार। लोक कल्याण संकल्प पत्र में हर परिवार को एक रोजगार या स्वरोजगार का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी। अधिक से अधिक युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए योगी सरकार ने निर्णय लिया है कि महाविद्यालयों में भी ऑनलाइन उद्यमिता पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इससे वे खुद आत्मनिर्भर बनेंगे और दूसरों को भी रोजगार दे सकेंगे। अपने संकल्प पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने अब तक जो खाका खींचा, उसमें युवाओं को उद्यमी बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के साथ साथ एक जिला एक उत्पाद, विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज से होगी वीसी केयर फंड की शुरुआत। इन विद्यार्थियों को मिलेगा फायदा। जल्द ही लखनऊ विश्वविद्यालय के जरूरतमंद छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए आज शनिवार को वीसी केयर फंड की शुरुआत होगी। इस फंड से किसी भी जरूरतमंद छात्र या छात्रा को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। जल्द ही ऐसे विद्यार्थियों को आवेदन करने की सुविधा दी जाएगी। मदद देने की शुरुआत कैंपस से होगी, फिर कॉलेजेस के विद्यार्थियों को भी मौका दिया जाएगा। दरअसल लखनऊ विश्वविद्यालय में बहुत से ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर होते हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में नहीं लगेगी मरीजों की लंबी कतार। ओपीडी में लागू होगा टोकन सिस्टम। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने आ रहे मरीजों को कठिनाई ना हो, इसके लिए अब टोकन सिस्टम लागू किया जाएगा। मरीजों के बैठने की उचित व्यवस्था होगी और टोकन नंबर के अनुसार वो डॉक्टर को आसानी से दिखा सकेंगे। अभी डॉक्टर को दिखाने आ रहे मरीजों को लंबी लंबी कतारों में धक्का मुक्की तक करनी पड़ती है, अब वो आराम से डॉक्टर को दिखा सकेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर वेदव्रत सिंह की ओर से यह आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने बढ़ाया कदम, कहा स्कूल्स को गोद लें मंडल और जिला स्तर के शिक्षा अधिकारी। अब मंडल और जिला स्तर पर तैनात शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी एक एक प्राथमिक विद्यालय को गोद लेकर उसका समुचित विकास कराएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के प्रति बच्चों व अभिभावकों का रुझान बढ़ाने के लिए स्कूल्स का कायाकल्प किया जाएगा। वहां सभी अवस्थापना सुविधाएं देकर पठन पाठन का माहौल बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। उसी दौरान मुख्यमंत्री ने नेताओं व अफसरों से स्कूल्स को गोद लेने का अनुरोध किया था। अब शिक्षा विभाग ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मेरठ में तापमान ने तोड़ा 42 साल का रिकॉर्ड। अभी और झुलसाएगी गर्मी। अप्रैल के पहले सप्ताह की गर्मी ने पिछले 42 साल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। 1 से 7 अप्रैल के बीच औसत तापमान 38.4 डिग्री रहा। यह वर्ष 1980 से अब तक का सबसे अधिक औसत तापमान है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम के मौसम विज्ञानी डॉक्टर एन सुभाष ने बताया कि पिछले 42 वर्षों में वर्ष 2022 में अप्रैल के पहले सप्ताह में अधिकतम तापमान रहा। गुरुवार की तरह ही शुक्रवार को भी सुबह से ही तेज चमकता सूरज आसमान पर आ गया। यह औसत से क्रमशः 5 और 2 डिग्री अधिक है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज 9 अप्रैल के बाद न्यूनतम और अधिकतम दोनों तापमान और भी बढ़ेंगे। अधिक बच्चे पैदा करो नहीं तो हिंदू विहीन हो जाएगा भारत। जमानत पर जेल से बाहर आए नरसिंहानंद का एक और विवादित बयान। गाजियाबाद के डासना जेल से जमानत पर बाहर चल रहे संत यति नरसिंहानंद ने मथुरा पहुंचकर एक और विवादित बयान दे डाला। यति नरसिंहानंद ने कहा कि आने वाले दशकों में देश को हिंदू विहीन बनने से रोकने के लिए हिंदुओं को अधिक बच्चे पैदा करने चाहिए। संत यति नरसिंहानंद हरिद्वार में अभद्र भाषा मामले में गाजियाबाद जेल में बंद चल रहे थे। मथुरा के गोवर्धन पहुंचे नरसिंहानंद ने कहा, गणितीय गणना बताती है कि 2029 में एक गैर हिंदू प्रधानमंत्री बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर एक बार एक गैर हिंदू प्रधानमंत्री बन जाता है तो 20 साल में ये देश हिंदू
विहीन राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व को जगाने के लिए 12 अगस्त से 14 अगस्त तक मथुरा गोवर्धन क्षेत्र में धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। यूपी के जिले के 58,000 पेंशन धारकों के नहीं आएंगे रुपए, जानिए वजह। अमेठी जिले के 58,739 पेंशन धारकों की पेंशन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके बैंक का खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया गया। खाता लिंक न होने की स्थिति में इनकी पेंशन रोक दी जाएगी। शासन की ओर से सभी वृद्धावस्था पेंशन धारकों को अपने पेंशन के बैंक खाते से आधार कार्ड अनिवार्य रूप से लिंक कराने के निर्देश जारी किए गए थे। कुछ दिनों की समस्या के बाद साइट ठीक हो गई, लेकिन अब तक महज 21,228 लोगों ने ही अपना खाता आधार कार्ड से लिंक कराया। जिले में पेंशनर की संख्या 80,130 है। किसी गरीब की झोपड़ी दुकान पर न चलाएं बुलडोजर, सीएम योगी का अफसरों को निर्देश। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए कि किसी गरीब की झोपड़ी और दुकान पर बुलडोजर न चलाएं। बुलडोजर सिर्फ पेशेवर माफिया, दुर्दांत अपराधी और माफियाओं की अवैध संपत्ति पर ही चलाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे माफिया जिन लोगों ने कमजोरों और व्यापारियों की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया हो, सिर्फ उनके खिलाफ ही कार्रवाई की जाए, किसी को परेशान न किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करने वालों पर त्वरित एक्शन लिया जाए। आरबीआई ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई भी बदलाव। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली द्विमासिक कर्ज नीति की समीक्षा का ऐलान कर दिया है, जिसमें ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। आरबीआई गवर्नर ने मंत्री पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा कि रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर ब्याज दर महंगी होने की जो संभावनाएं जताई जा रही थी, उस पर फिलहाल विराम लग गया है। जो लोग बैंक से कर्ज ले चुके हैं, उनकी ईएमआई फिलहाल महंगी नहीं होने जा रही, और जो लोग होम लोन या गोल्ड लोन लेने की सोच रहे हैं, उन्हें सस्ते कर्ज का फायदा अवश्य मिलता रहेगा। अब पूरे देश में चलेगा आपका राशन कार्ड, कहीं से भी ले सकेंगे लोन। भारत सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड प्लान की शुरुआत कर दी। इससे उन लोगों को मदद मिलेगी जो अपने जीवन के लिए एक स्थान से नए स्थान पर प्रवास करते हैं। ये पहल राज्य के स्वामित्व वाली राशन सर्विस को आसान बनाती है और राशन कार्ड होल्डर्स को उनकी सुविधा के मुताबिक सिंगल राशन कार्ड का इस्तेमाल करने में मदद करती है। इस सेवा के लिए सरकारी ऐप एंड्रॉइड यूजर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। राशन कार्ड होल्डर्स का उपयोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे पीडीएस के रूप में जाना जाता है, उसके जरिए अनाज और खाद्य सामग्री पाने के लिए किया जाता है। मगर जब कोई राशन कार्ड होल्डर कई राज्यों की यात्रा करते हैं, तो उन्हें पीडीएस लाभ पाने के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सभी बैंक एटीएम पर बिना कार्ड निकाल सकेंगे पैसा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि आरबीआई ने भारत के सभी बैंकों के सभी एटीएम में कार्डलेस नकद निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया। आरबीआई गवर्नर 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक में किए गए फैसलों की घोषणा कर रहे थे। दास ने कहा कि यह सुविधा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या यूपीआई के जरिए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। मौजूदा समय में एटीएम के माध्यम से कार्डलेस नकद निकासी की सुविधा कुछ बैंकों तक ही सीमित है। अब यूपीआई का उपयोग करते हुए सभी बैंकों और एटीएम नेटवर्क पर कार्डलेस नकद निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। रांची से हरिद्वार और लखनऊ के बीच चलेगी ट्रेन। रांची से हरिद्वार और लखनऊ के लिए ट्रेन का परिचालन जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसके लिए रांची रेल मंडल ने प्रस्ताव को मुख्यालय के पास भेजा है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही ट्रेन का परिचालन हो सकता है। इसकी जानकारी डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने डीआरएम परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। इसके पूर्व रांची रेल मंडल द्वारा 4 और नए ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इसमें हटिया दुर्ग के बीच ट्रेन संख्या 08185/08186 नई द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया गया है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बीएससी द्वितीय का पेपर आउट, 32 लोग गिरफ्तार। यूपी में पेपर आउट होने का क्रम अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले दिनों यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट अंग्रेजी का 24 जिलों में पेपर लीक होने के बाद अब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बीएससी द्वितीय का पेपर आउट हो गया। बीएससी द्वितीय का पेपर आउट होने के बाद परीक्षार्थियों में हड़कंप मच गया। झांसी के बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के राम डिग्री कॉलेज में बीएससी द्वितीय का पेपर होना था। पेपर होने से पहले ही लीक हो गया। इसकी खबर लगते ही कॉलेज प्रशासन में खलबली मची तो जांच शुरू हुई। पुलिस ने संदेह के आधार पर 26 छात्र और 6 कॉलेज कर्मचारियों समेत 32 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में भारतीय कंपनियों ने बढ़ाए मदद के हाथ। श्रीलंका इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देश के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ाए। भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन की सहायता जारी की है। इतना ही नहीं, भारत से खाद्यान्न, पेट्रोल, डीजल और दवाइयां भी श्रीलंका भेजी जा रही हैं। इसके साथ ही अब भारतीय कंपनियां भी मुश्किल की घड़ी में मदद के लिए आगे आई हैं। श्रीलंका में मौजूद भारतीय कंपनी न सिर्फ कर्मचारियों की मदद के लिए आगे आ रही है, बल्कि आसपास के लोगों की भी मदद कर रही है। कोलंबो से दक्षिण श्रीलंका की तरफ शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डायमंड हार्बर कंपनी के एमडी संजय बेद
सहित अपने कर्मचारियों को फंड से लेकर खाद्यान्न तक की मदद दे रहे हैं। महंगाई का एक और झटका, फिर बढ़ेंगे दूध के दाम। अमूल के एमडी ने बताई वजह। आम जनता को एक बार फिर से तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल अमूल दूध के दाम फिर से बढ़ने के आसार हैं। अमूल कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि एनर्जी, रसद और पैकेजिंग लगातार बढ़ने की वजह से अमूल दूध की कीमतें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। अमूल के एमडी आरएस सोढ़ी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यहां से कीमतें कम नहीं हो सकती, बल्कि ऊपर ही जाएंगी। सोढ़ी ने कहा कि सहकारी संघ ने पिछले 2 वर्षों में अमूल मिल्क की कीमतों में 8% की बढ़ोतरी की। इसमें पिछले महीने दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी शामिल है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।